मैं इस वक्त मालम जब्बा स्कीइंग रिज़ॉर्ट में खड़ा हूँ और वो आपके सामने जो है वो मेन इंटरनेशनल स्कीइंग रिज़ॉर्ट नज़र आ रहा है। ये वाला जो है ये छोटा बच्चों के लिए या ट्रेनिंग्स के लिए है। यहाँ पे इन्होंने एक मशीन लगाई हुई है और उसके साथ ये एक रस्सी आ रही है या लोहे की, जिसके ज़रिए से ये नीचे से ऊपर बच्चे आ जाते हैं ताकि इनको बार बार ये पहाड़ चढ़ना नहीं पड़ता और थकन भी नहीं होती, और स्कीइंग के ज़रिए ये बच्चे यहाँ से नीचे चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 इंटरनेशनल लेवल के स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं, एक नलतर वैली गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरा मालम जब्बा में। यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक से भी लोग स्कीइंग करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ स्कीइंग की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वादी सवात में मौजूद स्कीइंग रिजॉर्ट मालम जब्बा की। वादी सवात यहाँ के सबसे बड़े शहर मेंगोरा से पहले ही शुरू हो जाती है, जो दरियाए सवात के साथ साथ तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील है। लेकिन मालम जब्बा मेंगोरा से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये रास्ता 1.5 घंटे में आराम से तय हो जाता है। मेंगोरा के बाद फिजा कट और उसके बाद एक चौक से दाएं हाथ ऊपर जाने वाली सड़क मालम जब्बा को जाती है। मेंगोरा से मालम जब्बा का तकरीबन 1/3 रास्ता मुकम्मल होने के बाद सर्दियों में दोनों तरफ बर्फ के अंबार नजर आते हैं। सड़क के दोनों जानिब के कोहसार बर्फानी चादर की लपेट में ही रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों यहाँ स्कीइंग रिजॉर्ट पर पाबंदी लग गई थी, लेकिन अब इसकी रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। मार्च के आखिर तक जबकि अप्रैल के शुरू तक यहाँ बर्फबारी रहती है। मालम जब्बा पहुंचने से पहले का रास्ता इंतहाई खूबसूरत होता है। कई सयाह तो अपनी गाड़ी रोक के यहाँ की वीडियोस और तस्वीर बनाते ही नजर आते हैं। यहाँ मौजूद बैनुल-अक़वामी मेयार के स्कीइंग रिजॉर्ट में बच्चों के लिए ख़ास तौर पर स्कीइंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। ज़्यादातर यहाँ मकामी बच्चे ही नज़र आए जो अपने कौमी लिबास में मलबूस स्कीइंग किट पहने बर्फ़ के ऊपर तैरते फिरते हैं। बार बार ऊपर पहाड़ चढ़ने से बचने के लिए यहाँ ख़ास तौर पर चेयर लिफ्ट से मिलती जुलती एक मशीन का इंतज़ाम किया गया है, जो बच्चों को स्कीइंग किट पहने नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है। लोहे के रस्से के दरमियान में प्लास्टिक के हैंडल्स लगाए गए हैं, जिन्हें पकड़कर बच्चे ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू कर देते हैं। इस मशीन के ज़रिए ऊपर जाने के लिए हर बच्चा अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में लाइन में तरतीब से खड़ा रहता है और जैसे ही उसकी बारी आती है वो हैंडल पकड़कर ऊपर की जानिब खिसकना शुरू कर देता है। बच्चे इसी मौज मस्ती में खेलते भी रहते हैं और बैनुल-अक़वामी मेयार की ट्रेनिंग भी हासिल कर लेते हैं। वो इधर से इसी जगह जिप लाइन भी लगाई गई है, जो काफ़ी एडवेंचर भरा काम है। ये जिप लाइन मालम जब्बा के पहाड़ के दरमियान से थोड़ा ऊपर से शुरू होती है
और नीचे किसी होटल की छत पर जाकर लैंड कर जाती है। चेयर लिफ्ट के जरिए ही लोग ऊपर जाते हैं और नीचे सिर्फ 45 सेकंड की राइड लेकर हवा में उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अगर आप मालम जब्बा सवात कलाम का टूर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 3 दिन के सवात कलाम के टूर में लाहौर टू लाहौर ट्रांसपोर्ट सर्विस, 3 दिन ब्रेकफास्ट और 2 डिनर भी शामिल हैं। इसके साथ साथ 2 नाइट का होटल स्टे भी पैकेज में शामिल है। पहले दिन लाहौर से मालम जब्बा स्कीइंग रिजॉर्ट विजिट करवाया जाता है। दूसरे दिन बहरीन से होते हुए कलाम और फिर उससे आगे के मकामात की तरफ जाते हैं। आजकल बर्फ ज्यादा है तो कलाम की सबसे मशहूर माहुंडन झील तक रास्ता बंद है। इसी वजह से सिर्फ उशू फॉरेस्ट, मटलतान और ज़्यादा से ज़्यादा प्लोगा वैली तक जा सकते हैं। कलाम से आगे के मकामात पर जाने के लिए भी जीप मुहैया की जाती है और तीसरे दिन फिर कलाम से वापस लाहौर की जानिब सफ़र शुरू हो जाता है। हमारे साथ जाने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। शुक्रिया।